लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध में समंदरी तूफान और मूसलाधार बारिश के इम्कान कम हो गए और बहरी अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन सिंध से दूर होने लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और मुतालिका आला अफसरान ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का सऊदी अरब में मुनक़िदा चौधरी ज़हूर अली शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन से मुतालिका इजलास की सदारत की। रौडा के मुख्तलिफ मंसूबों में शमसी तवानाई से चलने वाला काबिल तजदीद बिजली पैदा करने वाला प्लांट की तनसीब पर खुसूसी गुफ्तगू की। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबदोस्त तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से मामले में मजीद पेशरफ्त हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर नवाब बिन मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफीर का 600 पाकिस्तानी तलबा को 25 मुख्तलिफ सऊदी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देने का ऐलान। कसूर में महंगाई की सताई अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, जबकि दूसरी जानिब चीनी और घी की कीमतों का मसला ताहाल बरकरार है। दीगर शहरों की तरह भक्कर में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मार्केट में मुर्गी का गोश्त भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गया। साइंसदानों ने कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर अफराद के कुदरती तौर पर ज्यादा कमजोर होने की वजूहात का पता लगा लिया। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस होने का इम्कान। उमर शरीफ के इलाज की गर्ज से एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ वीडियोज के शौकीन अफराद के लिए खुशी की खबर है कि टिकटॉक की तरह नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्लेबाज फखर जमान ने सिंध के बॉलर मोहम्मद हुसैन का बुरकस निकाल दिया। डेनमार्क के एक नीलाम घर से 1977 की एक ऑडियो कैसेट 50,000 यूरो में नीलाम हुई। इस कैसेट की खासियत यह है कि इसमें मशहूर बरतानवी गुलकार और पॉप बैंड बैटल के बानी जॉन लेनन और उनकी बीवी का इंटरव्यू रिकॉर्ड है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। नजर डालते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरों पर। सिंध में समंदरी तूफान और मूसलाधार बारिश के इम्कान कम हो गए और बहरिया अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन सिंध से दूर होने लगा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में शदीद बारिश के इम्कान कम हो गए हैं। शहर में आज कहीं कहीं मुतादिल और तेज बारिश हो सकती है।
सरदार सरफराज ने बताया कि डीप डिप्रेशन सिंध के साहिली इलाकों से वक्त के साथ साथ दूर हो रहा है। कल तक सिंध में बारिश का इम्कान खत्म हो जाएगा। शहर में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में ताहाल शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। डीप डिप्रेशन जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। कराची में रात भर वक्फे से बारिश होती रही, कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की तेज बारिश जारी रही। सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 24 मिलीलीटर, फैसल बेस पर 20 मिलीलीटर, मसरूर बेस पर 19, डिफेंस में 17, गुलशन हदीद में 16 मिलीमीटर और नॉर्थ कराची में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब, मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और मुतालिका आला अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तमीरात का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब, मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और मुतालिका आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास को चेयरमैन CDA ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि सेक्टर 111-15 की तकमील 1 साल की कलील मुद्दत में यकीनी बनाई गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फ्राइज टाउन और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मनसूबे भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद में जंगलात की ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन भी तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है। इजलास को सर्वेरियर जनरल की तरफ से कैडिस्ट्रल मैपिंग पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत पूरे मुल्क में डिजिटल मैपिंग और सरकारी ज़मीनों की निशानदेही पर काम तेज़ी से जारी है। इजलास को स्पेशल साइट डेवलपमेंट जोन पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि डेवलपमेंट जोन पेरी अर्बन स्टेबलिशमेंट को भी बुनियादी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाएंगे, ये भी कहा गया। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे से ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल और गैर कानूनी सोसाइटियों की रोकथाम में मदद भी मिलेगी। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का सऊदी अरब में मुनक़िदा चौधरी ज़हूर अली शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाना चौधरी ज़हूर अली शहीद का बड़ा कारनामा है। दम हरमीन शरफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान की पाकिस्तान मोहब्बत काबिल कदर है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहीम खादम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत काबिल कदर है। इनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मैं ख़ुद सफ़ीर हूँ, इससे और बढ़ के क्या बात हो सकती है। मैं यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अज़हर वड़ाई साहब, जिनकी सदारत में चौधरी ज़हूर अली शहीद की बरसी की तकरीब का इनाकाद सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन से मुलाकात जायज़ा इजलास की सदारत की। रौडा के मुख्तलिफ मनसूबों में शमसी तवानाई से चलने वाला काबिल तजदीद बिजली पैदा करने वाला प्लांट की तनसीब, खुसूसी इक़्तिसादी जोन और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का क़याम, फ्री ऑपरेशन का आगाज़, नॉलेज पार्क और रग झक फॉर्म्स का क़याम शामिल है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास की सदारत की। रोडा के मुख्तलिफ मनसूबों में शमसी तवानाई से चलने वाला काबिल तजदीद बिजली पैदा करने वाले प्लांट की तनसीब, खुसूसी इक़्तिसादी जोन और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का क़याम, फ्री ऑप्शंस का आगाज़, नॉलेज पार्क और रक झक फार्मर्स का क़याम शामिल है। ये तमाम मनसूबे अपनी माली ज़रूरियात के हवाले से ख़ुद मुख्तार होंगे ताकि इनकी पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म को IMG दुबई थीम पार्क इश्तिराक से पाकिस्तान का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाने के मनसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि रावी रिवर फ्रंट पर 2000 किनाल अराजी पर बनाया जाने वाला मनसूबा
सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए आइंदा माह शुरू होने वाली दुबई एक्सपो में नुमाइश के लिए पेश करेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में स्मार्ट, खुदकफील, साफ सुथरे और सब्ज़ मकानात और कारोबारी मनसूबों के फ़रोग के लिए रूडा और CBD की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की कि वो एक फ़ाल हिकमत अमली अपनाते हुए मसाइल को हल करे ताकि पाकिस्तान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI को राग़ब करके इन जदीद और पायदार रियल एस्टेट मनसूबों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबदोज़ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से मामले में मजीद पेशरफ हुई है और तनाज़ा संगीनी की जानिब गामज़न है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से गुज़िश्ता माह फ्रांस के साथ आबदोज़ों का मुआहिदा ख़त्म किए जाने के फैसले पर तनाव बढ़ जाने के बाद यूरोपीय यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया से मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए हैं। बरतानी खबरसार इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वज़ारत तिजारत डैन तहान ने तस्दीक की है कि जुम्मे को यूरोपीय यूनियन के साथ एक तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले माह फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ रवायती आबदोज़ों का बेड़ा बनाने का मुआहिदा मनसूख कर दिया था और वो अब अमेरिका और बरतानिया के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी बुनियाद पर इनकी टेक्नोलॉजी की मदद से एटमी ताकत से चलने वाली कम अज कम 8 आबदोज़े बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आबदोज़ों के मुआहिदे की मनसूखी ने फ्रांस को इश्तियाल दिलाया है और इसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने फ्रांस के पीठ में छुरा घोंपा है। गुस्से की अलामत के तौर पर फ्रांस ने कैमरा और वाशिंगटन दोनों से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। फ्रांस के साथ इज़हार यकजहती करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वॉन डेर ने सवाल उठाया है कि क्या इस ब्लॉक को ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारती मुआहिदा करना चाहिए या नहीं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद मालिकी की मुलाकात हुई। सऊदी सफीर का 600 पाकिस्तानी तलबा को 25 मुख्तलिफ सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब का स्कॉलरशिप के तारीखी इक़दाम पर सऊदी हुकूमत और सफीर नवाब बिन सईद मालिकी का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। सऊदी सफीर का 600 पाकिस्तानी तलबा को 25 मुख्तलिफ सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देने का ऐलान। जबकि गवर्नर पंजाब का स्कॉलरशिप के तारीखी इक़्तिदाम पर सऊदी हुकूमत और सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाक सऊदिया ताल्लुकात को चट्टान से मजबूत करार दे दिया। इस मौका पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दो भाइयों जैसे हैं। खादमैन हरफैन शरीफैन का एहतराम हर मुसलमान पर लाजम है। सऊदी और पाकिस्तानी भाई हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा पाक सऊदिया ताल्लुकात गहरे और तारीखी हैं। दोनों के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कोई शक नहीं, सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ दिली और रूहानी वाबस्तगी है और दोनों एक दूसरे के साथ हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बिशाना खड़ा रहेगा। जबकि सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान को पहले कभी तनहा नहीं छोड़ा है और ना ही आइंदा छोड़ेंगे। हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जबकि इनका कहना था कि तरक्की, इस्तेकाम और अमन के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। कसूर में महंगाई की सताई आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल ही गया। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए की कमी के बाद 100 रुपए में फरोख्त होना शुरू हो गया। जबकि दूसरी जानिब चीनी और घी की कीमतों का मसला ताहाल बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसती कसूर की आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। आटे की सरकारी कीमत पर फराहमी शुरू हो गई। 20 किलो आटे के थैले पर 150 रुपए की छूट मिल गई। मार्केट में आटे का थैला 1100 रुपए में दस्तयाब, जबकि 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए में बेचा जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि 20 किलो का थैला 1200 का 1250 का मिलता सी, हुण 1100 का मिलता है। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का शुक्रिया अदा करने कि आटा सस्ता किया कि 1200 का थैला सी हुण 1100 का मिलता है। इस तरह से ये भी अपील करने कि बाकी सौदे भी कमी पेशी होनी चाहिए। घ्यो भी महंगा ना, चीनी भी महंगी है। इन्होंने चाहिए कि यह भी सस्ता करें। आटा गवर्नमेंट ने थोड़ा सस्ता किया, 150 रुपया फी थैला। इस तरह घ्यो चीनी से भी कोई फायदा होए आवाम नूं घट करन। घ्यो का पैकेट हूँ 310 रुपये का, 330 रुपये का। सूफी बहुत महंगा जी, नहीं गरीब आदमी लैके खा सकता। चीनी तो 110 रुपये किलो देंदे पे ने, वो भी महंगी है, आवाम की जरूरत है। हुकूमत की जानब से आटे की कीमतों में तो कमी की गई, लेकिन चीनी अभी भी 110 रुपये और घी 350 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। अब
अब बात कर लेते हैं कुछ भक्कर के हवाले से, जहां दीगर शहरों की तरह भक्कर में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मार्केट में मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। बाजार में आए खरीदार परेशान हाल है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। मुल्क भर की तरह बखर में भी महंगाई का तूफान जोर पकड़ते जा रहा है। अशिया खुर्दोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ मुर्गी के गोश्त के रेट्स को भी पर लग गए हैं। मुर्गी का गोश्त 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जाने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर परेशान हाल हैं। इस महंगाई से सताए हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ न जाने कब फराम करेगी। तब्दीली सरकार गरीब को चूल्हा जलाने से भी मरहूम कर रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर इस महंगाई का नाम ही तब्दीली है तो ऐसी तब्दीली नामंजूर है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करके हकीकी मानों में आवाम को रिलीफ फराम करके तब्दीली को परवान चढ़ाया जाए। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। साइंसदानों ने कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर अफराद के कुदरती तौर पर ज्यादा कमजोर होने की वजूहात का पता लगाया। तिब्बी जरीदे जनरल साइंस में शाया तहकीक में माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि जिन मरीजों में प्रेडिलेंट OAS1 काम नहीं करता, इनको बीमारी ज्यादा संगीन अलामत का सामना होना पड़ता है। नई तहकीक से पता चला है कि मुतासर अफराद में कोरोना वायरस की शिद्दत कम रहती है, जिसकी वजह से इनके जिस्म में मौजूद OAS1 नाम जीन का प्रेजेंटेड वर्जन है जो वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तहकीक में OAS1 नामी एक एंजाइम को शनाख्त किया गया है जो कोरोना वायरस की शनाख्त करने पर इंटरफेरोन के सिग्नल्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। माहिरीन का कहना है कि इंटरफेरोजेस ऐसे सिग्नल देने वाले प्रोटीन्स होते हैं जो जिस्म को इस वक्त होशियार करता है जब वो बैक्टीरिया और वायरसेस को शनाख्त करते हैं। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि जिन मरीजों में प्रेनिलेटेड OAS1 काम नहीं करता, इनको बीमारी की ज्यादा संगीन अलामत का सामना होता है। मुहक्किकीन ने यह भी बताया कि OAS1 की खराब किस्म से भी ये बीमारी की शिद्दत ज्यादा रहने का इम्कान बढ़ता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस होने का इम्कान है। उमर शरीफ को इलाज की गर्ज से एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था कि तवील सफर और थकावट के बायस इन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां अब भी वो जेर इलाज हैं। अमेरिका में उमर शरीफ के मौलवी डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि जर्मनी के अस्पताल में दाखिल अदाकार का कल डायलिसिस किया जा सकता है, जिसके बाद इन्हें अमेरिका भेजे जाने का इम्कान है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मुख्तसर वीडियोस के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि टिकटॉक की तरह नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी जा रही है। रूस में टिकटॉक तर्ज की एप्लीकेशन की तैयारी जारी है और बीटा वर्जन के जरिए तजुर्बाती बुनियादों पर कुछ अफराद से इस्तेमाल भी करवा रहे हैं। इस एप्लीकेशन को यापी का नाम दिया गया है, जो मुख्तसर वीडियो के साथ साथ लाइव की सहूलत भी फराहम करेगी। ये ऐप 14 से 34 साल के अफराद में ज्यादा मकबूल होने का इम्कान है और इसमें सारिफीन के लिए जबरदस्त फीचर मुहैया किए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर इस ऐप को तजुर्बाती मराहल से गुजारा जाएगा, जिसके लिए सारिफीन को बीटा वर्जन फराहम किया है, जो अपने तजुर्बात से कंपनी को आगाह करेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के बल्लेबाज फखर जमान ने सिंध के बॉलर मोहम्मद हसनैन का भुरकस निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक 151 रन के ताक़ुब में केपी ने जारहाना अंदाज में अपनाया और अपनी बैटिंग के पहले ही ओवर में 28 रन बना डाले। बदकिस्मत बॉलर हसनैन थे, जिन्हें फखर जमान ने 3 बुलंदोबाला छक्के भी रसीद किए। सिंध के बॉलर मोहम्मद हसनैन के ओवर में 5 एक्स्ट्रा रन भी शामिल थे। इसी के साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन नेशनल T20 2020 में भी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बॉलर बने। फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी के बायस केपी ने सिंध को 6 विकेटों से शिकस्त दी। इसी शिकस्त के साथ सिंध की फतूहात को ब्रेक लग गया। 4 मैच खेलकर सिंध अभी भी पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन पर है। नॉर्दर्न का दूसरा, जबकि केपी तीसरे नंबर पर है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। डेनमार्क के एक नीलाम घर से 1970 की एक ऑडियो कैसेट 50,000 यूरो में नीलाम हुई। इस कैसेट की खासियत यह है कि इसमें मशहूर बरतानवी गुलकार और पॉप बैंड बैटल के बानी जॉन लेनन और उसकी बीवी का इंटरव्यू रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू में जॉन लेनन का इनका गाना भी शामिल है, जो कि अभी तक शाया नहीं हुआ था। इस
इंटरव्यू की नायाब रिकॉर्डिंग 2 रोज कबल नीलाम की गई। एक बंदा ने इस रिकॉर्डिंग को 50,000 यूरो में खरीदा। 33 मिनट की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में लेनिन और इसकी जापानी नजात अमरीकी बीवी, जो कि उन्होंने अपने दौरा डेनमार्क और आलमी अमन के बारे में बात की थी। इंटरव्यू के खिताब पर लेनिन ने अपने 2 गाने गिफ्ट पीस, अ चांस और रेडियो पीस भी सुनाए थे, जो इसने 1969 में हॉलैंड के एक रेडियो स्टेशन के लिए तरतीब दिए गए थे, मगर ये गाने कभी नशर नहीं हुए थे। इस गीत को उन्होंने अपने अमन की मोहर रेडियो पीस के लिए खुद लिखा था। दोनों में अभी भी हकीकत में एक नाम का रेडियो स्टेशन नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में खोलना चाहते थे, लेकिन नागानी मौत की वजह से इनका ये ख्वाब अधूरा ही रहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी